गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। चलो, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? एडिशन, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। बोलो, यही डिस्कस कर रहे थे। बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। तो उसका एक तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया था, यदि तुम्हें सिंपल ऐड करना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो मुझे ऐसे गिवन होता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? बी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हो रही है, कौन सी? सी। और मुझे सी इज इक्वल टू गिवन है एम ए प्लस एन बी। सी इज इक्वल टू क्या गिवन है? एम ए प्लस एन बी। यहाँ पर एम और एन क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एम कॉमा एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, पॉजिटिव। बोलो क्लियर है? जो कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। बोलो क्लियर? क्या कभी कभी हमें ऐसे भी गिवन हो सकता है ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ए भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और बी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों फोर्स की क्वांटिटी है। सपोज करो उनसे एक नई क्वांटिटी कौन जनरेट हो रही है? सी। ठीक है, और हमें सी का रिलेशन ए और बी के साथ ऐसे गिवन है, सी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। सी का रिलेशन ए और बी के साथ कैसे गिवन है? सी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। बोलो क्लियर? अब सपोज करो ट्रू वैल्यू ऑफ ए कितनी गिवन है? पी। ट्रू वैल्यू ऑफ ए कितनी है? पी। और एरर कितना है? डेल्टा पी। एरर कितना है? डेल्टा पी। बोलो क्लियर है? ऐसे ही ट्रू वैल्यू ऑफ बी कितना है? क्यू। ट्रू वैल्यू ऑफ बी क्या है? क्यू। और ट्रू एरर कितना है? डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर? एरर कितना है? डेल्टा क्यू। और ऐसे ही हमें क्या गिवन है? ट्रू वैल्यू ऑफ सी इज आर। ट्रू वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू आर। और एरर कितना है? डेल्टा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक सभी को क्लियर है?
हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया? हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया? ए बी सी, ऐसे हमें रिलेशन गिवन है। तुम्हें कभी ये मैथ में पढ़ा है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 3z? ऐसे मैथ में पढ़ा तो है, y इक्वल टू 2x प्लस 3z। x का वैल्यू और y का z के वैल्यू से y भी चेंज होता है। ऐसे ही एक सी क्वांटिटी है, वो x और y, a और b पर कैसे डिपेंड कर रहा है? एम ए प्लस एन बी। कैसे डिपेंड कर रहा है? एम ए प्लस एन बी। ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, क्या ट्रू वैल्यू ऑफ मैं लिख सकता हूँ सी आर? क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, ट्रू वैल्यू ऑफ सी, ट्रू वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? आर। और क्या आर इज इक्वल टू होगा एम इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ट्रू वैल्यू ऑफ ए प्लस एन टाइम्स ट्रू वैल्यू ऑफ बी? बोलो। तो ट्रू वैल्यू ऑफ सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम पी प्लस एन क्यू। बोलो, क्लियर है? और यदि हम विद एरर लिखते हैं, यदि हम किसके साथ लिखते हैं? एरर के साथ। तो विद एरर, विद एरर क्या मैं ये लिख सकता हूं, मीजर्ड वैल्यू ऑफ आर, मीजर्ड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू एम टाइम्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस एन टाइम मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी? बोलो, क्लियर है सभी को? मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर क्या होगा? नहीं सॉरी, सी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी, सी आएगा यहाँ पर। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी कितना आ रहा है? आर प्लस माइनस डेल्टा आर, आर प्लस माइनस डेल्टा आर एम टाइम्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस एन टाइम्स, सॉरी यहाँ पे पी लिखो, छोटा छोटा गलती कर रहा हूँ मैं। एम टाइम्स पी प्लस माइनस डेल्टा पी प्लस एन टाइम्स क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। बोलो, क्लियर है? यही आएगा। अब इसको यदि थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिख लोगे? आर प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू एम पी प्लस एन क्यू प्लस माइनस एम डेल्टा पी प्लस एन डेल्टा क्यू। बोलो, क्लियर है? एम पी प्लस एम डेल्टा पी प्लस माइनस एन डेल्टा क्यू। तो आर का वैल्यू किसके इक्वल है? एम पी प्लस एन क्यू से। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? तो प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आ रहा है? प्लस माइनस एम डेल्टा पी प्लस माइनस एन डेल्टा क्यू। बोलो, क्लियर है? तो यदि मैं यहां से लिख सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर ये रहेगा, प्लस माइनस बाहर निकाल लो, क्या दोनों सेम साइन के साथ ऐड कर लो, एम टेन डेल्टा पी प्लस एन डेल्टा क्यू। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर मिल गई? बोलो। अब यदि तुमसे पूछा जाए फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, क्या फ्रैक्शनल एरर रहेगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा आर अपॉन आर। ये कितना आ गया? एम डेल्टा पी
प्लस एन डेल्टा क्यू अपॉन एम पी प्लस एन क्यू। बोलो क्लियर है? बताओ सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर लास्ट वाला स्टेप देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा आर इजिकल टू प्लस माइनस एम डेल्टा पी प्लस माइनस एन डेल्टा क्यू। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मुझे डेल्टा आर की क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के केस में मैंने क्या किया कि डेल्टा पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। इसीलिए मैंने सिर्फ उसका क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड इंटू एम। प्लस ऐसे ही डेल्टा क्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी, तो उसका भी क्या ले लिया? एम टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर है? तो इसीलिए फ्रैक्शनल एरर क्या आ गया? डेल्टा आर अपॉन आर एम डेल्टा पी प्लस एन डेल्टा क्यू अपॉन एम पी प्लस एन क्यू। बोलो क्लियर है? चलो चलो नोट करो। वही सेम इसी में नया स्टार डाल के लिखना शुरू करना सभी। एडिशन, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडिशन, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडिशन में ही सेकंड पॉइंट है ये। हाँ बैक स्लाइड ही दिखा रहा हूँ, फर्स्ट वाली स्लाइड है ये फर्स्ट वाली स्लाइड है। नोट करो सभी। कर लिया नोट? नोट करो। हाँ नोट करो आराम से। हो गया? चलो जो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, कल तक जहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा वो पेपर में आएगा, ठीक है? जो कल की क्लास तक में मैं कंप्लीट करा दूंगा वो सब पेपर में आएगा। चलो आगे बढ़े। नोट करो, ये नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट करो सभी।
कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो जल्दी। हो गया सभी का? बोलो, नोट कर लिया? अजिंक्य जल्दी नोट किया करो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। इसी में परसेंटेज एरर तो पता है ना सभी को क्या होगा? परसेंटेज एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। बोलो, क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखो सभी। यदि मुझे क्या गिवन है, c इज इक्वल टू 4a प्लस 3b। c इज इक्वल टू क्या गिवन है? 4a प्लस 3b। और a कैसे गिवन है? a इज इक्वल टू गिवन है 4 प्लस माइनस 0.08 वोल्ट। और b कैसे गिवन है? 6 प्लस माइनस 0.09 वोल्ट। ठीक है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द परसेंटेज एरर इन सी। फाइंड द परसेंटेज एरर इन सी। चलो बताओ सभी। सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। बताओ सभी। बताओ सभी, आंसर बताओ। ए गिवन है, बी गिवन है, और सी इज इक्वल टू ए प्लस 4a प्लस 3b गिवन है। तो बताना है फाइंड द परसेंटेज एरर इन सी। एक आंसर आया है सही का 1.7%। और किसी का कोई आंसर? अक्षता का भी 1.7 आ रहा है। चलो सही है। और किसी का? रितेश का भी सेम आ रहा है। जयदीप का भी 1.7।
गौरी का भी 1.7, श्रावणी का भी 1.7, प्रतीक का भी 1.7, 1.7 आ रहा है, आतिश का भी, मंडलिक, मंडलिक, हर्ष का भी 1.7। अंबिका, निखिल, आकाश, सभी का सेम वन। क्या बात है, सभी का 1.7 आ रहा है। सुनफ्रेजा का भी 1.7। चलो करें फाइंड आउट। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि उसमें एरर अपॉन, तो डेल्टा आर क्या होता है? एम डेल्टा पी प्लस एन डेल्टा क्यू अपॉन एम पी प्लस एन क्यू, एम पी प्लस एन क्यू। एम डेल्टा पी, यानी एम कितना? 4, डेल्टा पी कितना? 0.08, प्लस एन कितना? 3, डेल्टा क्यू कितना? 0.09 अपॉन एम पी, एम यानी 4, पी कितना? 4, एन कितना? 3 × 6। बोलो क्लियर है सभी को? तो ये कितना आ जाएगा? 0.52 और 759 अपॉन 34। बोलो क्लियर? 0.59 अपॉन 34। तो परसेंटेज एरर कितना हो गया? तो परसेंटेज एरर हो गया फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 यानी 59/34। बोलो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 1.7%। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है सभी को? चलो नोट कर लो, जिससे नहीं हुआ वो नोट कर सकता है, जिससे हो गया बहुत अच्छा। नोट करो सभी। अब यदि 2 की जगह यदि 3 का भी एडिशन हो तो क्या कर सकते हो? बोलो। 2 की जगह यदि ऐसे 3 का एडिशन गिवन हो तब भी कर सकते हो सभी। बोलो, यदि 2 की जगह कितने का एडिशन हो? 3 क्वांटिटी का, क्या तब भी आंसर आएगा? तब भी आंसर आना चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो कर लिया नोट? नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट लिखो। ये तो हो गया किसमें? एडिशन में। नेक्स्ट लिखो प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडी सब्ट्रैक्शन। प्रोपोगेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन। चल अगेन सेम मैं वही मान रहा हूँ। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ए, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? बी। और हमें एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन आती है? सी। और सी इक्वल टू क्या आता है? ए माइनस बी। बोलो क्लियर है? ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी एक फिजिकल क्वांटिटी, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से कौन जनरेट हो रही है? सी। बोलो क्लियर है? अगेन ट्रू वैल्यू ऑफ ए,
ट्रू वैल्यू ऑफ ए कितना पी, और एरर कितना डेल्टा पी। बोलो क्लियर है? एरर कितना डेल्टा पी। ऐसे ही ट्रू वैल्यू ऑफ बी कितना मान लो क्यू। ट्रू वैल्यू ऑफ बी कितना मान लो क्यू, और एरर कितना डेल्टा क्यू। एरर कितना डेल्टा क्यू। अब ऐसे ही ट्रू वैल्यू ऑफ सी कितना आर। ट्रू वैल्यू ऑफ सी कितना है आर, और एरर कितना डेल्टा। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर? चलो यहाँ तक नोट करो पहले, ताकि मैं स्लाइड चेंज करके फिर पूरा लिखूं एक बार। यहाँ तक नोट करो, सभी यहाँ तक नोट करो। हाँ नोट करो। देखो, ए में एरर है डेल्टा पी, बी में एरर है डेल्टा क्यू, और सी में है डेल्टा आर। सी में कितना है डेल्टा आर। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। क्या ट्रू वैल्यू ऑफ सी हमें गिवन है आर, क्या आर इज इक्वल टू आएगा विदाउट एरर? विदाउट एरर। हाँ, वही सेम यूज करोगे। वो तो सिर्फ मैं एक के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब में तुम अपने आप यूज कर सकते हो। विदाउट एरर क्या मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू? बोलो, विदाउट एरर क्या आएगा पी माइनस क्यू। क्लियर है सभी को? विदाउट एरर आर इज इक्वल टू क्या आएगा पी माइनस क्यू। और विद एरर, विद एरर क्या विद एरर तुम लोग लिखोगे कि आर प्लस माइनस डेल्टा आर। ट्रू वैल्यू ऑफ सी आर प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू पी प्लस माइनस डेल्टा क्यू। पी प्लस माइनस डेल्टा क्यू माइनस, सॉरी ये पी आएगा, क्यू प्लस माइनस डेल्टा पी। बोलो क्लियर है? क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है पी माइनस क्यू प्लस माइनस डेल्टा पी माइनस प्लस डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर है? आर इज इक्वल टू क्या है पी माइनस क्यू, ये तो क्या हो गए कैंसिल आउट। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा पी माइनस प्लस डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यदि तुमसे पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, क्योंकि हमें एरर हमेशा क्या चाहिए मैक्सिमम। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर माइनस प्लस क्यू, क्योंकि क्या है माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से। तो माइनस से यदि पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है क्या बन जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर क्या रहेगा, क्या ये रहेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा क्यू विदाउट साइन। बोलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? चलो, तो अब यदि हमसे पूछ लिया जाए फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर,
फ्रैक्शनल एरर क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन आर कितना, पी माइनस क्यू। बोलो क्लियर है, आर कितना, पी माइनस क्यू। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। फ्रैक्शनल एरर होता है ना, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर कितना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना होता है, तो डेल्टा आर का मैक्सिमम वैल्यू अपॉन उसका ओरिजिनल या ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो कितना है, पी माइनस क्यू। ठीक है, नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट? नोट करो। नहीं, डेल्टा आर में हम माइनस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। डेल्टा आर में मैग्नीट्यूड जब भी हम निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं करते, क्योंकि जितना हमारा एक्स में एरर एक बार मैक्सिमम आ सकता है, इसके बाद हमेशा उससे कम ही आएगा। ठीक है, चलो कर लिया नोट सभी ने? बोलो, हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो। परसेंटेज एरर लिखाऊं या लिख लोगे? परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। बोलो क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखो। ए इज इक्वल टू गिवन है कितना, 11.7 प्लस माइनस 1.2। ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, 11.7 प्लस माइनस 1.2 सेंटीमीटर। और बी इज इक्वल टू गिवन है 12.2 प्लस माइनस, नहीं रुको, बी को 12 मत लिखना, बी को लिखना 3.2। बी को क्या लिखोगे, 3.2 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इफ सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, फाइंड परसेंटेज एरर इन सी, फाइंड परसेंटेज एरर इन सी। चलो करो सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व। सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, फाइंड परसेंटेज एरर इन सी। ठीक है, बताओ सभी, बताओ सभी।
सभी आंसर बताओ। एटीन पॉइंट 8%। देखते हैं बाकी सबका भी आंसर सेम आ रहा है। चलो देखो। चलो सही है सभी का, 18.8 ही आ रहा है ना सभी का। बोलो। सभी का 18.8 आंसर सही है जिन्होंने आंसर दिया है। चलो देखो, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्रू वैल्यू ऑफ a माइनस बी, सी इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी। तो ट्रू वैल्यू कितनी आएगी, क्या 11.7 माइनस 3.2। बोलो कितना आ रहा है, 8.5। और डेल्टा एरर इन सी, एरर इन सी क्या ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा बी, यानी कितना, डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड 1.2 और उसका 0.4, क्या ओवरऑल आंसर आ रहा है 1.6। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर ये होता है एरर डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि 1.6 अपॉन 8.5, 1.6 अपॉन 8.5 जी, ये पॉइंट से पॉइंट गायब, यानी 16 अपॉन 85। और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 इक्वल टू 16 अपॉन 85 इंटू 100। आंसर कितना आ गया, 18.8%। बोलो क्लियर है, बताओ। क्लियर। चलो नोट करो सभी, जिनको नहीं आया है वो नोट करो सभी। कर लिया। बोलो नोट कर लिया सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका, जब हमें सिर्फ क्या गिवन हो, a माइनस बी गिवन हो।
लेकिन क्या जरूरी है हमें हमेशा ऐसे ही गिवन हो a माइनस बी? अब इसमें लिखना केस 2, इसी में कौन सा केस लिखो? सेकंड केस, केस 2, if c is equal to ma minus nv, if c is equal to ma minus nv, बोलो क्लियर है? जैसे हम लोगों ने ma प्लस nv लिखा था, यहाँ पर क्या हो सकता है? ma माइनस nv, बोलो क्लियर है सभी को? जैसे एडिशन में होता है वैसे ही किस में भी हो सकता है? सब्ट्रैक्शन में। क्लियर? बताओ सभी, क्या बात क्लियर है सभी को? बोलो। अब यदि तुम्हें पता है कि ट्रू वैल्यू ऑफ ए कितना है, ट्रू वैल्यू ऑफ ए यह है पी, और एरर कितना है? डेल्टा पी। एरर कितना है? डेल्टा पी। ऐसे ही ट्रू वैल्यू ऑफ बी कितना है? क्यू। ट्रू वैल्यू ऑफ बी कितना है? क्यू। और एरर कितना है? डेल्टा क्यू। एरर कितना है? डेल्टा क्यू। और सेम ऐसे ही ट्रू वैल्यू ऑफ सी कितना है? आर। और एरर कितना है? डेल्टा आर। बोलो क्लियर? बताओ, क्लियर है यहाँ से? तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू एम टाइम्स ट्रू वैल्यू ऑफ ए कितना? पी, माइनस एन टाइम्स ट्रू वैल्यू ऑफ बी, वो कितना है? क्यू। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आर इज इक्वल टू क्या होगा? एम पी माइनस एन क्यू। और ऐसे ही लिखोगे, और ये क्या लिखोगे? मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एम इंटू मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए माइनस एन टाइम मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी। बोलो क्लियर? तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी कितना है? आर प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू एम टाइम्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए पी प्लस माइनस डेल्टा पी माइनस एन टाइम क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू एम पी माइनस एन क्यू प्लस माइनस एम डेल्टा पी माइनस प्लस एन डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर? क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए? तो डेल्टा आर कितना आ गया? डेल्टा आर आ गया प्लस माइनस एम डेल्टा पी माइनस प्लस एन डेल्टा क्यू। बोलो क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा आर की। ठीक है, चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो यहाँ तक, सभी नोट करो यहाँ तक। कर लिया सभी ने नोट? बोलो, क्या यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? चलो नोट करो जल्दी। नोट करो जल्दी।
हो गया। चलो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर कितना आएगा, बोलो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आर क्या ये होगा, प्लस माइनस एम टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए प्लस एन टाइम्स, सॉरी डेल्टा पी प्लस एन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा क्यू, बोलो। क्लियर है सभी को। डेल्टा आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एम टाइम्स डेल्टा पी प्लस एन टाइम्स डेल्टा क्यू। ठीक है, तो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा, फ्रैक्शनल एरर, क्या फ्रैक्शनल एरर आएगा डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कितना, एम डेल्टा पी मैग्नीट्यूड प्लस एन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा क्यू, बोलो क्लियर है, अपॉन आर कितना, एम पी माइनस एन क्यू। ठीक है, और यदि यहाँ से चाहो तो परसेंटेज एरर क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। क्लियर है सभी को, बोलो क्लियर। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट करो सभी, 1 मिनट ये लो। हो गया, चलो ये पेज नोट करो सभी। चलो कर लिया नोट, बताओ, नोट कर लिया। हो गया, सभी ने नोट कर लिया, बोलो सभी ने नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो, x इज इक्वल टू 4a माइनस 5b, एक्स इज इक्वल टू 4a माइनस 5b, और a इज इक्वल टू क्या गिवन है, 6 टाइम 6 प्लस माइनस 0.15 सेंटीमीटर, और b इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, बोलो क्लियर है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स। चलो करके बताओ इसे सभी, सभी इसे सॉल्व करके बताओ। सभी इसका सॉल्यूशन बताओ कितना आएगा।
बताओ सभी आंसर। सभी आंसर बताओ। जदीद का आंसर आया 12.2%। गौरी का भी 12.2। राजनंदनी का भी सेम है 12.2। मृणाली का भी सेम। प्रशांत का भी सेम। पायल का भी सेम। आकाश का भी सेम। यश का भी सेम आ रहा है। क्या बात है, सभी का 12.2 आ रहा है। साई का भी 12.2। ओमकार का भी सेम। चलो, सभी का 12.2 ही आ रहा है आंसर, यानी आंसर यही है। चल सही है आंसर 12.2। जब इतना का आ रहा है तो मैं भी सही मानूंगा। अब एक बात बताओ, क्या x इज इक्वल टू 4a-5b ट्रू वैल्यू ऑफ x, ट्रू वैल्यू ऑफ x क्या ये होगा? x इज इक्वल टू क्या, 4 इंटू ए का वैल्यू ट्रू कितना 6 माइनस 5 इंटू 3। बोलो क्लियर है? यानी 24 माइनस 15 कितना 9। ट्रू वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 9। और एरर, क्या एरर जो रहेगा, क्या वो रहेगा m यानी 4 इंटू डेल्टा है। डेल्टा कितना 0.15, 0.15 प्लस n यानी 5 इंटू डेल्टा b यानी 0.1। ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1.1। बोलो क्लियर है? एरर कितना आ गया 1.1। तो फ्रैक्शन परसेंटेज एरर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। तो ये कितना हो गया फ्रैक्शनल एरर 1.1 अपॉन वैल्यू कितना 9 इंटू 100। ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है 110 अपॉन 9, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना 12.22%। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है सभी को? चलो नोट कर लो सभी, सभी नोट करो। 9 क्यों आया? क्योंकि ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स निकाला ना, और एक्स इज इक्वल टू क्या है 4a-5b। तो 4a कितना 6, यानी 24 माइनस 5 इंटू बी कितना है 3। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे 24 में से 15 को तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना। हो गया? बोलो। नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो।
एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। x इजिकल टू गिवन है 4a माइनस 3b प्लस 6c। इसको सॉल्व करके सभी इसका सही आंसर बताना। इसको सॉल्व करके सभी सही आंसर बताना, ए बी और सी। ए गिवन है 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, बी गिवन है 2 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर और सी गिवन है 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। परसेंटेज एरर इन एक्स। चलो सभी फाइंड आउट करके बताओ। सभी इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके बताओ, सही आना चाहिए सभी का। ठीक है, पूरे 5 से 6 मिनट दे रहा हूं तुम सभी को। 6 मिनट है, सॉल्व करके बताओ। चलो सभी इसको सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करके बताओ सभी। किसी का आंसर आया? बोलो, क्या किसी का आंसर आया? एक आंसर आया है गौरी का 7.1%। चलो चेक करते हैं बाद में, और बताएंगे सभी अभी। अक्षिता का आ रहा है 5.7, मृणाली का आ रहा है 5.8। अप्रोक्सीमेट है, हाँ दोनों का सेम ही है। देखो किसका सही होता है। क्या बात है, बहुतों का आंसर आ रहा है 5.8, 5.7। क्या बात है, साहिल का आंसर आ रहा है 4.5। और बताओ।
सभी 5.8। बाकी लोग बताओ, अभी 2 मिनट और हैं, अभी 2 मिनट और बाकी हैं। फाइव पॉइंट एट आंसर आ रहा है सभी का। देख चलो, देखें, बताओ, चेक करें। चलो, एक बात बताओ, क्या ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी? ऑफ एक्स क्या ये आएगा 4 टाइम्स ए का वैल्यू कितना 3, माइनस 3 टाइम्स बी का वैल्यू कितना 2, प्लस 6 टाइम्स सी का वैल्यू कितना 4। बोलो क्लियर है? तो कितना आ गया? 12 - 6 + 24 कितना हो गया? 30। ठीक है, कितना हो गया? 30। और एरर इन एक्स क्या ये होगा? m टाइम्स डेल्टा पी प्लस n टाइम्स डेल्टा क्यू, एंड कंटिन्यू आगे बढ़ता ही रहेगा जितनी भी क्वांटिटी हो। m कितना 4, डेल्टा पी कितना 0.1, प्लस n टाइम n कितना 3, इसमें कितना 0.05, प्लस r कितना 4, इंटू इसमें एरर कितना 0.2। बोलो क्लियर है? तो कितना आ गया? 0.4 प्लस 0.15 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा 6 प्लस 1.2। ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है? 1.55। 415 वर्सेस 75। बोलो क्लियर है? 1.75। तो यदि तुम यहाँ से लिखते हो फ्रैक्शनल एरर, एरर इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा आर कितना है? 1.75 अपॉन आर कितना 30। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। 1.75 अपॉन 30 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 175 अपॉन 30। बोलो क्लियर है सभी को ये आंसर? बोलो सभी को ये आंसर क्लियर है? चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो। नोट करो सभी। नोट कर लिया? बोलो नोट कर लिया सभी ने? ओके, कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे सही हो जाती है। ठीक है, चलो ये नोट करो जल्दी, सभी ये नोट करो।
कर लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना सभी। प्रोपगेशन ऑफ एरर in multiplication and division in multiplication and division। सभी हेडिंग डाल दो। प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, डाल दिया हेडिंग सभी ने? चलो अब ये वाला टॉपिक हमें कल की क्लास में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम से कम नहीं तो 20 मिनट्स का टाइम जाएगा। सिर्फ इसे समझने में हमें कम से कम 20 मिनट्स का टाइम लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर का प्रोपगेशन सेम होता है। ठीक है, तो इसे हम एक ही फॉर्मूले से कंप्लीट करेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। बोलो क्लियर है? तो इसे हम कल की क्लास में ख़त्म करेंगे और यहीं तक आएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तक ही पेपर में आएगा। क्लियर? चलो ठीक है, आज जल्दी जा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना क्लास से पहले आराम से। ठीक है, चलो ओके।